अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासर मुमताज़ और अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से हमेशा आपको दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज हम आपको पंजाब भर की तरह बहावल नगर में जो तूफ़ानी बारिशें शुरू हो चुकी हैं, जो तूफ़ान ने क़यामत बर्पा कर रखी है, उसके कुछ नुकसानात के मुतालिक आगाह करते हैं। कुछ जो है फसलों का नुकसान हुआ है, गंदम की तैयार फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है इससे, वो आपको बताते चले। नाज़रीन, कल शाम को जब अचानक काली घटाएं आसमानों पे छा गई और उनको देखकर उनकी जो गरज चमक और उनका खौफ, इतना खौफ फैला हुआ था और उनकी जो देखनी बता रही थी, उस बादलों जो छाए हुए थे जिस कदर वो खौफनाक थे, वो अपनी मंजर कशी बता रहे थे। वो आने से पहले अपने आने वाले तूफ़ान जो है उसका वो मंजर कशी बादलों ने आसमान पर कर रखी थी। यही हुआ कि असर से कुछ देर बाद अचानक से तेज़ हवा शुरू हुई और वो बढ़ती गई वो एक शदीद तूफ़ान की जो है वो सूरत अख्तियार कर गई। उसके साथ फिर एक तवील बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर अचानक से जो वो लाइट बंद हो गई, पूरा शहर देखते ही देखते तारीकी में बदल गया। नाज़रीन, तमाम शहर जो है उस तूफ़ान का मंजर देख रहा था। जो लोग अपने घरों में थे, अपने खिड़कियां दरवाजे बंद करके घरों में महसूर हो चुके थे, जो लोग रोडों पर थे, जो सफ़र कर रहे थे, जो गाड़ियों पे थे, जो कहीं था, हर आदमी ने कोई मुनासिब पनाहगाह तलाश की और कई लोग इसी दौरान हादसात का शिकार हुए। सबसे पहले हम जो है वो इमलाक के नुकसान की बात करें तो इस तूफ़ान से जो है वो साइन बोर्ड गिरे, दीवारें गिरी, लोगों की छतें गिरी, शहर में काफ़ी नुकसान हुआ। फिर फौर जो है बिजली जाने की वजह से और तवील टाइम बिजली जाने की वजह से जो है मोबाइल की बैटरियां बंद हो गई, सिग्नल प्रॉब्लम आ गए। फौरी तौर पर जो वो इतलात मौसूल नहीं हो सकी, लेकिन जो वक़्त गुज़रता गया, ज़िला भर से जो है इस तूफ़ान की तबाही और नुकसानात की जो है वो इतलात मौसूल होना शुरू हो गई। रेस्क्यू ज़राए से मुख्तलिफ जो है वो ख़बरें आना शुरू हो गई। रेस्क्यू ज़राए ने जो फाइनल रिपोर्ट की है उसके मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी होकर हस्पताल में इंतकाल किए गए। छतें गिरी, ख़वातीन और बच्चे ज़ख्मी हुए और चिश्तियाँ के इलाके में एक फ़याज़ नामी नौजवान जो वो एक दरख्त गिरने के हादसे में जो है वो जाँ बहक हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो है गंदम की फसल को हुआ। गंदम की फसल तैयार थी, बल्कि ज़ोर शोर से जो उसकी कटाई का अमल जारी था और ये वो वक्त था जब गंदम की फसल जो में दाना पक चुका होता है, बिल्कुल हल्का सी आहट भी जिसको नुकसान देती है। ऐसे में गंदम की फसल पे एक शदीद तूफ़ान और तेज़ हवा ने जो है वो जो कि तैयार फसलें थी, जहाँ पे जो अंधेर की लपटें और बारिश की रवानी और बारिश की रफ्तार ज़्यादा थी, वहाँ पर जो गंदम की फसलें हैं वो ज़मी बोस होती गईं। जो फसलें ज़मी बोस हो गईं उनमें जो है निस्बतन नुकसान कम है, क्योंकि हार्वेस्टर के ज़रिए उनकी कटाई मुमकिन हो पाएगी। लेकिन जिन फसलों वक्तन फ़वक्तन जिन इलाकों में और कुछ मौज़ूजात से जो इतलात ज़ालाबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं, ज़ालाबारी जिन जिन गंदम की फसलों पर पड़ा है वो उनको काफ़ी शदीद नुकसान हुआ है। वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो मुतासर हुई हैं। और इसके अलावा मकई की फसल, अब जो फसलें छोटी थी वो जड़ों से उखड़ गई। जो बड़ी फसल थी, जो टिंडे जिनके टांडे बड़े थे, वो जो हैं वो फसलें दरमियान से टूट गईं। मक्की की फसल को शदीद नुकसान हुआ। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मकामी सतह पर इंतज़ामिया की जानब से फिलफौर कोई इकदामात नहीं उठाए गए। अभी तक कोई बाकायदा सर्वे ही नहीं करवाया जा सका, बल्कि बहावल नगर में कोई ऐसा इदारा ही मौजूद नहीं, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो कि इमलाक का नुकसान का अहाता करे और जो कि फसलों के नुकसान का जो ज़री नुकसान हुआ हमें उसका कोई सर्वे किया जाए। मकामी सतह पर अभी किसी किस्म का कोई सर्वे नहीं किया गया। यकीनन जब कोई आला हुक्मरानों की जानब से कोई सर्वे के अहकामात आएंगे, जब किसी किस्म का कोई सर्वे किया जाएगा तो उस सर्वे में यकीनन गंदम की फसल का जो नुकसान है उसका तखमीना जो है लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आएगा। और इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको आगाह करता चलूँ, जो दरख्त हैं, दरख्तों का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा जो है वो नुकसान हुआ है, वो गिरे हैं, जिसमें हैं स्कूलों में हैं, सरकारी दफातर हैं, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे और इस तरह जंगलों में, बेलों में, घरों में हज़ारों की तादाद में जो दरख्त हैं वो ज़मी बोस हुए हैं, दरख्त टूट गए हैं। और ये ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान में शजरकारी की कौमी मुहिम
جو ہے عمران خان کی قیادت میں چلائی جا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں پودے لگائے جا رہے ہیں، اور ایسے میں یہ جو درختوں کا نقصان ہے یقیناً یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اور یہ جو سلسلہ ہے بارش کا، یہ وقفے سے مسلسل جاری ہے، آج دوسرا یہ روز ہے۔ یہ تمام معاملات سامنے آ چکے ہیں، نقصانات اور زیادہ تر اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، لیکن بارش وقفے سے جاری ہے، کچھ دیر بند ہوتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر بند ہوتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی تک بارش کا سلسلہ تھمے گا تو اس کے بعد جو ہے صحیح معنوں میں سروے رپورٹ بھی مکمل ہو سکے گی، اس کے بعد جو ہے وہ نقصانات کا جو ہے وہ سروے رپورٹ ہوگی، اور حکومت کے ریسکیو کارروائیاں جو ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے بارش تھمنے کے بعد صحیح طریقے سے جو ریسکیو ادارے ہیں وہ کر پائیں گے۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 دن تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جس سے گندم، جو بچی کچی گندم کی فصل ہے، اس کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آج دوسرے روز بھی جو ہے وہ شدید بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوتی رہی ہے، جس سے گندم کی اور مزید فصلوں کو مزید نقصان ہوا ہے۔ گلی کوچوں میں ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے، نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور گلیوں اور شہروں میں کاروبار زندگی جو وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جو رورل علاقوں کے بھاول نگر جو ایک زیادہ تر اس کے دیہاتی علاقے ہیں، لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دیہاتوں سے خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے موسم میں بازاروں میں جب کوئی نہیں آئے گا تو کاروبار بھی ٹھپ ہوں گے، کاروبار بند ہوں گے، کاروباروں کے مندے ہوں گے۔ یقیناً یہ ایک عجیب سی صورتحال، یہ اللہ پاک سے رحم کی اپیل مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، اور مساجد کی طرف ہمیں ایسے حال میں مساجد کی طرف جانا چاہیے، نمازیں ادا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے کہ یہ جو موسم میں اتنی شدت ہے یہ ہمارے بس میں نہیں، اس کی برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہماری کیپیسٹی، جو ہماری پاور ہے اس سے زیادہ ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح مزید طول پکڑتا ہے تو نقصان مزید بڑھتا جائے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اللہ پاک کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ پاک سے رحم کی اپیل مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ جو ہے مزید 2 سے 3 دن تک جاری رہنے کی توقع ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کل بھی کوئی اسی طرح کے شدید قسم کی بارش کا خطرہ ہے، تیز ہواؤں کا خطرہ ہے، اور ملک پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری اس کے برائے مہربانی اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کامنٹس دیں، اور الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر خبر جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر